हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओज़िमेंडियास के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट्स बाय पीबी शेले। बात करें इसकी पब्लिश की तो ये पब्लिश हुई थी 1818 में, और ये जो पोएम है ना, इसको रिगार्ड करा जाता है एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ पावर को, प्राइड को, टाइम को, और बात करें मोर्टेलिटी को, और देखें तो द इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस को। हालांकि ये बहुत छोटी है, बट इसके बावजूद जो है ओज़िमेंडियास जो है ना, ये कन्वे करती है एक टाइमलेस मैसेज को। वो क्या होता है? वो ये होता है कि नो मैटर हाउ पावरफुल अ रूलर, मेनली ये यही बताती है कि ये मैटर नहीं करता कि कोई रूलर या कोई एम्पायर कितना पावरफुल है और या कितना पावरफुल वो दिख रहा है, बट जो टाइम होता है ना, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हर चीज को कर देता है। टाइम सबसे बड़ा है। अगर आप ये बोलो कि कोई इतना पावरफुल और ये है, बट टाइम टाइम है, टाइम की वैल्यू अलग है। तो ये पोएम हमें ये दिखाती है। अब बात करें इस पोएम की इम्पोर्टेंस की, तो ये पोएम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो या फिर आपका यूजीसी नेट या टीचिंग एग्जाम्स हो, उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो अब इसकी डिटेल में समरी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो जो ये ओज़िमेंडियास है, पब्लिश हुई थी 1818 में। इसका जो नेम है ना, ये ओज़िमेंडियास, ये एक ग्रीक नेम है। वो किसके लिए यूज होता है? मेनली ये होता है इजिप्टियन फेरो रमेसेस सेकंड के लिए, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे एंशिएंट इजिप्ट में। सेले जो थे ना, वो कभी इजिप्ट नहीं गए, बट वो जो थे वो इनसे इंस्पायर थे थ्रू रिपोर्ट्स। जो एंशिएंट स्टैचू थे रमेसेस सेकंड के, उनसे उन्होंने सुना होगा, तो उनसे वो काफी ज्यादा इंस्पायर थे और वो अट्रैक्ट होते थे पब्लिक अटेंशन इन यूरोप में। अब बात करें कि इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग द किंग्स ग्रेटनेस, जो शैले थे ना, उन्होंने यूजेस द रूइंड जो ये स्टैचू था, टू शो द टेम्पररी नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये जो पोएम है ना, ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक क्रिटिसिज्म ऑफ टिरानी को, और बात करें तो डिक्टेटरशिप को। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। सबसे पहले बात करें जो टाइटल है ओज़िमेंडियास, ये रेफर है किसको? रमेसेस सेकंड को, जो कि रूल करते थे इजिप्ट में अराउंड 13 सेंचुरी बीसी। और वो जो थे ना, ही बिल्ट मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स, और बात करें स्टैचूज, टू सेलिब्रेट हिज ग्रेटनेस। बट हुआ क्या? जैसे सेंचुरीज बीती, सेंचुरीज के बाद समय आया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बचा उनका क्या? वन ऑफ हिज स्टैचू, जो कि टूटा पड़ा था वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल है ना, ये इटसेल्फ इंट्रोड्यूस द आयरनी ऑफ द पोएम। अब आगे इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोएम। जो ये पोएम है ना, ये एक सोनेट है जिसके अंदर 14 लाइन्स है। और अब बात करें अनलाइक अ ट्रेडिशनल शेक्सपियरन और पेट्रार्कन सोनेट, सेले जो है ना, इसमें यूज करते हैं एक यूनिक राइम स्कीम। वो कौन सी होती है? वो ये होती है कि ए बी ए सी डी सी ई डी ई एफ। और ये जो पोएम है ना, ये लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में, और ये इसी वजह से ये एक स्मूथ और डिग्निफाइड रिदम में है। और जो सेले है वो इसके अंदर यूज करते हैं एक फ्रेम नैरेटिव। एक स्पीकर होता है जो कि एक स्टोरी बताता सुनता है, मतलब स्पीकर जो होता है टेल्स अ स्टोरी हेयर्ड फ्रॉम अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब इसकी सेटिंग की बात करते हैं। तो जो ये पोएम है, ये सेट हुई है इन वास्ट डेजर्ट, जहाँ पे एक ट्रेवलर है, वो डिस्कवर करता है एक टूटे हुए स्टैचू को। बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो टूटा पड़ा होता है। और द लोनली डेजर्ट जो होता है ना, वो सिंबलाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम को, और बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन को, और इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स बिफोर नेचर एंड हिस्ट्री। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है द स्पीकर। वो क्या होता है? वो नरेटर होता है जो कि रिपोर्ट करता है ट्रेवलर्स की स्टोरी को। उसके बाद एक ट्रेवलर की बात होती है, वो आई विटनेस होता है जो कि डिस्क्राइब करता है उसे रूंड स्टेचू को, जो टूटा पड़ा स्टेचू था उसको। उसके बाद ओज़िमेंडियास, जो कि वो पावरफुल किंग होता है, हुज प्राइड इज इमोर्टलाइज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू। उसके बाद स्कल्पचर होता है, जिसने भाई उसको बनाया होता है थ्रू नेवर सीन डायरेक्टली, बट जो स्कल्पचर होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि उसने बाय कैप्चरिंग द किंग्स एरोगेंट एक्सप्रेशन और सो एक्यूरेटली। अब इसकी समरी देखते हैं, कंप्लीट समरी। तो सबसे पहले बात करें, जो पोएम है ना, ये स्टार्ट होती है कुछ लाइन से, जिसमें स्पीकर कहता है कि आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मेनली जो ट्रेवलर होता है वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि जो वो देखता है ना, एक इनॉर्मस स्टैचू को देखता है जो कि अब खराब हो चुका होता है, स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। वो एक डेजर्ट के अंदर खड़ा हुआ होता है, बट सिर्फ और सिर्फ वहां पे बात करें कि ओनली 2 ह्यूज स्टोन्स लेग्स रिमेन स्टैंडिंग। वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टैचू के 2 पैर जो थे वही खड़े हुए थे, और वहीं पे आसपास में साइड में उसका जो सर था वो टूटा हुआ पड़ा हुआ था स्टैचू का। वहीं पे साइड में स्टैचू का सर टूटा पड़ा था। तो वो ऑल तो डैमेज, बट जो फेस होता है ना भाई, वो टूटा हुआ है, उसकी जो मुंडिया उससे अलग हो रखी है, बट उसके साथ साथ भी अगर उसके फेस को देखे तो वो स्टिल एक प्राउड एक्सप्रेशन को शो कर रहा है।
भले उसका सर टूट गया हो बट वो फिर भी एक प्राउड एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो जो सैले हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं उस किंग को एज अ स्नीयर, कोल्ड कमांड, एरोगेंस और प्राइड से। तो जो ये एक्सप्रेशन होता है ना, ये परफेक्टली कार्व्ड बाय द स्कल्पचर, और जो स्कल्पचर होता है उसने सक्सेसफुली कैप्चर किया था उस रूलर्स की पर्सनैलिटी को, तभी तो वो इतने अच्छे से उसको बना पाया। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक पावर ऑफ आर्ट, आर्ट की पावर को, कि कैसे उसने भाई साहब उसको इतना बढ़िया बनाया, देखा होगा उसको, कैप्चर किया होगा स्कल्पचर ने उसके एक्सप्रेशंस को उस टाइम पे, और तभी तो वो बना पाया होगा। उसके बाद जो ट्रेवलर होता है वो नोटिस करता है एक इंस्क्रिप्शन, जो कि इंस्क्रिप्शन लिखा होता है पेडेस्टल पे। उसमें लिखा होता है कि माई नेम इज ओजीमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग मतलब ये होता है, जो किंग जो होता है वो बिलीव करता है कि जो उसकी अचीवमेंट है ना वो हमेशा रहेगी, वो लास्ट फॉर एवर। बट उसने जो फ्यूचर जो था ना, ही एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स रूलर्स टू एडमायर हिज ग्रेटनेस। अब भाई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना बढ़िया बंदा हूं, मैंने ये सब किया, तो भाई आने वाली जनरेशन भी मेरे को याद रखे हुए रही। पर हुआ क्या, रियलिटी जो थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। क्यों थी? क्योंकि कोई भी नथिंग रिमेन्स एक्सेप्ट, कुछ बचा? अब आप लोग खुद बताओ। वहां पे कुछ था, एक वेगान रेगिस्तान में, राजस्थान में, रेगिस्तान में मेनली, वहां पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ वो एक टूटे हुए पत्थर थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो अराउंड द रूइंड स्टेचू स्ट्रेचेज एन एंडलेस डेजर्ट, देयर आर नो सिटीज। बात करें तो कोई पैलेसेस नहीं थे, कोई आर्मी नहीं थी, कोई एम्पायर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था? ओनली सैंड सराउंड द मोन्यूमेंट। तो जो सैले है वो यहाँ पे एंड करते हैं पोएम को विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आयरनी इन इंग्लिश लिटरेचर। वो क्या थी? द प्राउड किंग वांटेड इटर्नल फेम बट टाइम रिड्यूस्ड हिज एम्पायर टू ruins। अब यहीं पे इसकी समरी खत्म होती है। अब इसकी मेजर थीम्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें, उसके बाद वो आती है थीम द इम्परमानेंस ऑफ पावर। नो रूलर रिमेन्स पावरफुल फॉर एवर। ये तो आपने समझा कि कोई भी रूलर होगा वो पावरफुल हमेशा नहीं रहने वाला। कोई भी एम्पायर हो, कुछ भी हो, वो इवेंचुअली डिक्लाइन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो द प्राइड एंड एरोगेंस। इसके अंदर जो ओzymandias है ना, वो एक्सेसिव प्राइड जो थी उसकी, वो बिकम्स मीनिंगलेस आफ्टर हिज डेथ। टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है वो स्ट्रोंगर है किंग से, आर्मी से और मॉन्यूमेंट से। मोर्टेलिटी देखे तो जो ह्यूमन लाइफ है और पॉलिटिकल है, वो अथॉरिटी जो है, वो सब क्या है? वो सब एक टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट। पावर ऑफ आर्ट है, जो स्कल्पचर है उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स जो होती है वो सर्वाइव्स लॉन्गर देन द किंग्स एम्पायर। अब ये तो आपने देखा, उस किंग का एम्पायर तो खत्म हो गया, बट जो स्कल्पचर है उसकी आर्टिस्टिक स्किल जो थी वो तो अब तक भी जीवित है। और यहाँ पे आयरनिकली जो स्कल्पचर है ना, वो प्रिजर्व्स ओzymandias एरोगेंस इवन आफ्टर हिज किंगडम डिसअपियर्स। अब इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले ब्रोकन स्टैचू, वो किसको सिंबलाइज कर रहा था? वो फॉल ऑफ पॉलिटिकल पावर को। डेजर्ट की बात करें वो टाइम को, एम्प्टीनेस को और इटर्निटी को। पेडेस्टल की बात करें ह्यूमन प्राइड को और एम्बिशन को। स्कल्पचर की बात करें द एंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्ट को। सैंड की बात करें तो अनस्टॉपेबल फोर्स जो थी टाइम की, अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ टाइम को। अब लिटरेरी फीचर्स देखते हैं कुछ इस पोएम की। मेनली एक सोनेट है, आयरनी का काफी यूज हुआ है, सिंबोलिज्म भी देखने को मिलेगा, इमेजरी फ्रेम नैरेटिव सेट था, पर्सोनिफिकेशन का काफी ज्यादा यूज था, एलिट्रेशन भी मिलेगा आपको, और तो और आपको पावरफुल विजुअल डिस्क्रिप्शन भी है। रोमांटिक एलिमेंट्स देखे तो ऑल्सो जो ये पोएम थी ये डिस्कस एन एंशिएंट किंग, बट ये रिफ्लेक्ट करते हैं रोमांटिक आइडियल्स को, जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ टिरानी, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, इमेजिनेशन आपको दिखेगी, और नेचर की सुप्योरिटी दिखेगी ओवर ह्यूमन पावर, और रिफ्लेक्शन दिखेगा टाइम के ऊपर और मोर्टालिटी के ऊपर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले की बात करें, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मेनली इस पे ये क्या था, यहीं पे ये बताते हैं कि जो स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी थ्रू अ ट्रेवलर्स नरेशन, जो वहां पे बताता है। उसके बाद माई नेम इज ओzymandias, किंग्स ऑफ किंग ऑफ किंग्स। इसके बाद जो एक किंग होता है वो प्राउडली प्रोक्लेम करता है अपनी ग्रेटनेस को। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। जो किंग है वो बिलीव करता है उसकी अचीवमेंट्स को, कि वो उसकी जो अचीवमेंट्स है वो सब क्या है? इटर्नल है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। और जो ये ग्रेटेस्ट आयरनी है पोएम की, अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो ओzymandias है ना, इज वन ऑफ सैलेज फाइनेस्ट सोनेट, और थ्रू इस इमेज ऑफ रूइंड स्टैचू जो सैले है ना वो कन्वे करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, कि जो पावर है, वेल्थ है और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ये सब क्या टेम्पररी है। और दूसरी तरफ जो टाइम है और नेचर है वो क्या है? वो एंड्योर है। ये जो पोएम है ये ऑल्सो सेलिब्रेट करती है लास्टिंग पावर ऑफ आर्ट को। क्यों? क्योंकि जो स्कल्पचर का जो वर्क था वो सर्वाइव कर रहा था अब तक, किंग के एम्पायर के खत्म होने के बावजूद भी। और ये एक आयरनी है, सिंबोलिज्म है, और बात करें तो फिलोसॉफिकल डेप्थ जो इसकी थी ना, ये इसको क्या बनाती है? इसको बना देती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। अब मेनली कंक्लूजन पे आते हैं। तो लास्ट में बस इतना यही है कि जो ओzymandias है ना, इज नॉट सिंपली अ पोएम अबाउट एन इजिप्टियन किंग। ये जो है ना एक टाइमलेस रिफ्लेक्शन है ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ पावर।
ये बात करती है इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम की और द लास्टिंग वैल्यू ऑफ आर्ट की। जो शैले का जो मैसेज है ना वो रिमेन्स रेलिवेंट टुडे, कि भाई नो मैटर कोई भी रूलर, कोई भी कितना पावरफुल हो, कोई सिविलाइजेशन हो, कितनी बढ़िया हो, कितनी तगड़ी क्यों ना हो, मे अपीयर कैसी भी आपको वो बढ़िया पावरफुल दिख सकती है, बट नथिंग इज परमानेंट। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है एक्सेप्ट पैसेज ऑफ टाइम के, वो भाई परमानेंट है और कुछ आपका परमानेंट नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।